हेलो गाइस, बहुत दिनों के बाद मुझे एक ट्रेडिंग लॉस कूपन मिला है। जी हाँ दोस्तों, लॉस करने के बाद जो पैसा रिकवर किया जाता है उसको ट्रेडिंग लॉस कूपन कहता है। तो ये जो कूपन है ये मुझे बहुत दिनों के बाद मिला है, तो मैं इसको आज रिडीम करूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पे नुकसान होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आज मैं आपको लाइव रियल अकाउंट से ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। ट्रेडिंग करने के बाद जो है कि अगर मेरा नुकसान होता है तो उस कूपन को मैं यूज़ करूँगा। अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो फिर कोई बात ही नहीं है, प्रॉफिट होता जाएगा, मैं यहाँ पे ट्रेडिंग करता जाऊंगा। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग सच में प्रॉफिट कमा सकते हैं या फिर नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक एसेट को यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं BTC USD, जो कि मैं हमेशा इसी में ट्रेडिंग करना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा नीचे है, मैं यहाँ पे बाई के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे लॉट थोड़ा कम ही लगाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लॉट लगाने के बाद मैं यहाँ पे बाई कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया है, देख सकते हैं बाई कर दिया है। ओके के ऊपर क्लिक करूँगा या फिर चेक ऑर्डर का ऑप्शन है तो उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे बाई किया है, यहाँ पे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो चुका है। मेरा $1.02 का प्रॉफिट भी हो चुका है। अगर मैं चाहूँ तो इसको क्लोज करके प्रॉफिट बुक भी कर सकता हूँ। तो देख सकते हैं फिर से नुकसान में चला गया है। जब भी मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा मैं इसको क्लोज कर दूंगा, फिर जो है कि नेक्स्ट ट्रेड लगाने के लिए चला जाऊंगा। तो देखते हैं $2 से ज़्यादा यहाँ पे मुझे नुकसान नहीं करना है और $2 से यहाँ पे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट भी नहीं करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, मेरा यहाँ पे प्रॉफिट करना सही होता है या फिर नहीं, सच में हम लोग प्रॉफिट कर पाते हैं या फिर नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो फीस है उसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। $0.9 का फीस यहाँ पे काट रहा है, तो उससे ज़्यादा ही मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए, अदरवाइज जो है कि नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे मेरा प्रॉफिट होता है या फिर नहीं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेक प्रॉफिट लगा कर रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टेक प्रॉफिट का जो ऑप्शन है, पेंसिल वाला आइकन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगा देना है। तो मैं यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों ऑप्शन है। तो इसको मैं काट के फिर से कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पहला वाला जो है यहाँ पे ऊपर वाला है टेक प्रॉफिट है, तो इसको मैं यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगा देता हूँ $3 का, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं $3 यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है टेक प्रॉफिट। और उसके बाद मैं यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा टेक प्रॉफिट को। बढ़ाने के बाद यहाँ पे कंफर्म करूँगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, टेक प्रॉफिट मिनिमम 66,467 रुपीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे टेक प्रॉफिट मतलब बहुत ही कम यहाँ पे आप लोग टेक प्रॉफिट नहीं लगा सकते, थोड़ा सा ज़्यादा आपको लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे $10 करके यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। तो देख सकते हैं टेक प्रॉफिट मेरा लग चुका है $10। हालांकि प्रॉफिट होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, उससे ज़्यादा मेरा यहाँ पे नुकसान ही हो जाएगा। बहुत देर तक अगर मैं यहाँ पे होल्ड करूँगा तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो मुझे उतना लालच नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखेंगे, उसके बाद जो है कि प्रॉफिट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जो भी प्रॉफिट होगा उसको क्लोज कर देंगे। तो देखते हैं अभी के टाइम पे देख सकते हैं $0.5 का मेरा यहाँ प्रॉफिट चल रहा है। तो $2 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना है, $2 होने के बाद ही ऑर्डर को क्लोज कर देंगे, अदरवाइज जो है कि देखा जाएगा अल्टीमेटली मेरा नुकसान ही हो जाएगा। पहले ही ट्रेड में अगर नुकसान हो गया तो फिर जो कूपन मिला है उस कूपन को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं मेरे यहाँ प्रॉफिट होता है या फिर नुकसान, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं $2 से ज़्यादा $2.5 का मेरा यहाँ पे नुकसान चला गया है। तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएशन अभी के टाइम पे कर रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। वेट करने के बाद जो है कि मैं यहाँ पे फिर से एक ऑर्डर लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा इस ऑर्डर को क्लोज कर देते हैं, उसके बाद ही ऑर्डर लगाएंगे, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा बैलेंस नहीं है। देख सकते हैं $66 ही भरा हुआ है। तो इसको मैं अभी के टाइम पे थोड़ा सा पेशेंस बना के रखता हूँ। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नुकसान चला गया है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ। उसके बाद जो है कि फिर से देखेंगे कितना ज़्यादा यहाँ पे मेरा प्रॉफिट होता है या फिर नुकसान, ठीक है। तो नुकसान फिर से देख सकते हैं रिड्यूस हो रहा है, कम रहा है, फिर से यहाँ पे थोड़ा सा कम गया है, ठीक है। जैसे ही मेरा प्रॉफिट हो जाएगा $2 तो मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्केट फ्लैक्चुएशन कर रहा है। प्रॉफिट होने के बाद ही यहाँ पे क्लोज कर देना है, ठीक है। तो अभी जिसको पता नहीं है कि BTC दाना में ट्रेडिंग कैसे होता है और ट्रेडिंग करने का सही
माध्यम क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा। यहाँ पे आप लोग बेसिकली दो तरीके से पैसा अर्निंग कर सकते हैं। नंबर 1 हो गया यहाँ पे ट्रेडिंग करके, नंबर 2 हो गया यहाँ पे रेफर करके। तो देखिए रेफर करके जो अर्निंग होता है वो बहुत ही कम होता है। अगर आप करने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और जिसको भी आप शेयर करेंगे वो अगर लगातार ट्रेडिंग करता है तो ही आपको रेफरल कमीशन मिलेगा, अदरवाइज जो है कि रेफरल कमीशन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टमेंट का भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि आप लोग रेफर करके पैसा अर्निंग करेंगे, उसी पैसे से आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। जो भी ट्रेड करके आप लोग अर्निंग करेंगे उस ट्रेडिंग अकाउंट से डायरेक्ट आप अपने बैंक खाते वाला जो अकाउंट है उसमें डायरेक्ट जो है कि विड्रॉल लगा पाएंगे। ठीक है, विड्रॉल करने का भी कोई भी एकदम सिंपल प्रोसेस है, कोई भी झमेला नहीं है। यहाँ पे कैसे विड्रॉल करना है पहले भी मैंने वीडियो बना के रखा है, अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो जाइए उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। चेकआउट करने के बाद आपको पता चल जाएगा विड्रॉल कैसे करना है। एकदम आसान तरीका है, आप लोग इसी से जो है कि विड्रॉल भी लगा पाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नुकसान चला गया है। मैंने यहाँ पे जो है कि $2 से ज़्यादा नुकसान करने के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान चला गया है। $8-9 $10 तक नुकसान चला गया है। देखते हैं प्रॉफिट होता है या फिर नहीं। थोड़ा सा हम लोग और पेशेंस बना के रखेंगे, उसके बाद जो है कि ऑर्डर को क्लोज कर देंगे, क्योंकि मेरे पास जो कूपन है वो आपको मैं दिखा देना चाहूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो कूपन है वो सिर्फ और सिर्फ $2 का ही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कूपन पड़ा हुआ है। देख सकते हैं $2 है, यानी कि जितना भी मेरा नुकसान होगा सिर्फ और सिर्फ $2 ही मेरा यहाँ पे जो है कि रिकवर कर पाऊँगा, उससे ज़्यादा मेरा यहाँ पे रिकवर नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे मेरा $2 से ज़्यादा नुकसान होता है या फिर प्रॉफिट। ठीक है, तो थोड़ा सा और यहाँ पे वेट कर लेते हैं। देख सकते हैं $5 नुकसान तक आया है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टाइम यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, टाइम अगर आप नहीं देंगे तो फिर जो है कि आपका यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा, नुकसान होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूँगा, अगर आप पहली बार यहाँ पे ट्रेडिंग करने जाएंगे तो फिर अगर आप यहाँ पे बाई करेंगे या फिर सेल करेंगे, तो बाई करेंगे फिर भी आपका नुकसान होगा, सेल करेंगे फिर भी आपका नुकसान होगा। पहली बार जैसे कि आपको मैंने दिखाया, जैसे ही आप यहाँ पे बाई या फिर सेल कोई भी ऑर्डर लगाते हैं तो फिर आपका नुकसान ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस होता है, ठीक है, यहाँ पे जो इसका करेंट वैल्यू होता है, अगर आप बाई करेंगे तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू पे ही आप लोग उसको बाई कर पाएंगे, और अगर आप यहाँ पे सेल करेंगे तो उससे थोड़ा सा कम प्राइस पे ही आपको सेल करना पड़ेगा। पता नहीं, लेकिन इस सारे एप्लीकेशन में ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन की बात है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो फिर आपको जो है कि कमेंट करना है, उसके बारे में डिटेल में बताने के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बोरिंग टॉपिक है, आप सब बोर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं इंस्टेंट की इंस्टेंट बात बोल रहा था कि जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तभी आपका यहाँ पे नुकसान में दिखाएगा, जब आप यहाँ पे बाई करेंगे तभी आपका नुकसान में दिखाएगा। थोड़ी देर बाद जो है कि फिर से वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर नुकसान में जाता है तो फिर नुकसान में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता देना चाहूँगा, अगर आप देखेंगे मेरा इतना ज़्यादा नुकसान क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने लॉट काफ़ी ज़्यादा लगा दिया है, 0.06 लॉट लगाया है। तो जितना ज़्यादा आप लॉट लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका यहाँ पे प्रॉफिट भी होगा, उतना ही ज़्यादा आपका यहाँ पे नुकसान भी होगा। ठीक है, जितना बड़ा आपका लॉट होगा उतना ही ज़्यादा वैल्यू का आप ट्रेड लगा सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है आपके अकाउंट पे तो फिर आप ज़्यादा लॉट लगा पाएंगे। अगर आपका अमाउंट बहुत ही कम है तो फिर आप कम लॉट लगा पाएंगे, ज़्यादा लॉट नहीं लगा पाएंगे। तो देख सकते हैं नुकसान काफ़ी हाई रेंज चला गया है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ $2 का नुकसान झेल सकता था, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं $15 से $16 का मेरा यहाँ पे नुकसान चला गया है। मेरा यहाँ पे गलती ये हो गया कि मैंने यहाँ पे लॉट को काफ़ी ज़्यादा हाई लगा दिया है। मुझे यहाँ पे लॉट काफ़ी कम लगाना चाहिए था। अगर मेरा यहाँ पे लॉट काफ़ी कम होता तो फिर इतना ज़्यादा मेरा यहाँ पे नुकसान शो नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे 0.01 लॉट का ट्रेड लगा था तो फिर यहाँ पे अभी तक जो है कि $2 से $3 ही सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता, इतना ज़्यादा $20 का नुकसान मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 0.06 जो मैंने यहाँ पे लॉट लगाया है। इस लॉट को आपको हमेशा याद रखना है। देखिए ये जो लॉट है आप लोग कब लगाएंगे और कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे ऑर्डर लगाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही आप यहाँ पे बाई या फिर सेल करेंगे तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लॉट का एक ऑप्शन आपको पर्टिकुलर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे
पहले से कुछ लॉट सिलेक्ट किया हुआ रहता है, 0.01 लॉट, 1 लॉट है, 2 लॉट है, 5 लॉट है। तो देखिए इसको अगर आप चाहे तो सिलेक्ट करके देख भी सकते हैं, जैसे कि 1 लॉट, इसको मैंने सिलेक्ट किया तो इसको सिलेक्ट करने के बाद पूरा का पूरा हिस्ट्री आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्जिन, यानी कि ये अगर आप 1 लॉट लगाते हैं तो फिर आपके बैलेंस कितना होना चाहिए, आपके पास बैलेंस कितना होना चाहिए, $264 आपके अकाउंट पे होना चाहिए, तभी आप 1 लॉट का ट्रेड लगा पाएंगे। उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, उससे कम अगर होता है तो इंस्टेंट के इंस्टेंट जो है कि वो पैसा आपका लुट जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका इससे ज़्यादा पैसा है तो ही आप 1 लॉट का यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जैसे आप लॉट को बढ़ाएंगे उसका ट्रेडिंग फीस भी अगर आप देखेंगे वो भी बढ़ जाएगा। तो 1 लॉट का ट्रेडिंग फीस कितना है, $15, यानी कि अगर आप 1 लॉट लगाते हैं तो फिर आपका $15 का फीस भी कटेगा। जितना ही आपका प्रॉफिट हो या फिर नुकसान हो वो $15 अलग से आपका फीस कटेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे लॉट का सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉइंट नहीं है लॉट को बढ़ाने का। अगर आप लॉट को बढ़ाते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन भी है। वो क्या है, जैसे ही आप लॉट को लगाएंगे तो फिर अगर आपका प्रॉफिट अगर होता है तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रॉफिट होगा, अगर आपका नुकसान होता है तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपका नुकसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप लॉट बढ़ाएंगे तो आपका अमाउंट काफ़ी बड़ा होगा, नुकसान का भी और प्रॉफिट का भी। इसी तरीके से लॉट को बढ़ाकर एक ही बार में काफ़ी लोग क्या करता है, एक ही बार में बड़ा अमाउंट लॉट में लगाते हैं और बड़ा अमाउंट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है और प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो फिर बहुत ही कम, यानी कि 0.01 लॉट से स्टार्ट कीजिए, तो ही आपका जो है कि अच्छे से एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और थोड़ा थोड़ा आप लोग प्रॉफिट भी कमा पाएंगे इससे। लेकिन आप लोग ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। 0.01 लॉट अगर आप लगाते हैं, इससे आप लोग दिन का $2 से $3 प्रॉफिट कमा सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप कमाने जाएंगे तो आपको लॉट बढ़ाना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो है कि आपका काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। 1 से 2 दिन तक आप जो है कि ट्रेड लगाने के बाद जो है कि आप लोग काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट कमाएंगे वो एक ही बार में ज़्यादा लॉट लगाकर भी कमा सकते हैं, लेकिन रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, लॉट कमाने पर आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, लॉट बढ़ाने पर आपका टाइम कम लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से वर्क करता है। देखते हैं अभी के टाइम पे मेरा प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है। तो देख सकते हैं लॉस काफ़ी ज़्यादा है, $14 का लॉस हुआ है, $13 अभी के टाइम पे चल रहा है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे वेट करूँगा, वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं और जो है कि जब मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा या फिर मैं ऑर्डर को क्लोज़ करने के लिए रेडी हो जाऊँगा, फिर जो है कि ऑर्डर को क्लोज़ करके मैं आपको दिखाऊँगा मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या फिर नुकसान। अगर प्रॉफिट होता है तो फिर कोई बात नहीं है, अगर नुकसान होता है तो $2 से ज़्यादा मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि नुकसान ना हो। अगर $2 नुकसान हो जाता है तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरा जो कूपन कोड है, ठीक है, उस कूपन को यूज़ करूँगा और $2 का मैं यहाँ पे बैक भी ले लूँगा। तो देखते हैं, मेरा जो कूपन है वो 6 डे तक रहेगा, 6 डे के बाद जो है कि एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 डे तक मैं यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकता हूँ अगर मेरा ये वाला ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो देखते हैं यहाँ पे मेरा प्रॉफिट होता है या फिर नुकसान। एंड तक ज़रूर देखिएगा, पता चल जाएगा सब कुछ। तो गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हैं $3 का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। मेरा ओपनिंग टाइम देख सकते हैं और क्लोजिंग टाइम देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे हाई रिस्क की ट्रेडिंग किया है 0.06 लॉट का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरा यहाँ पे जो है कि सिर्फ और सिर्फ $3 का ही प्रॉफिट हुआ है। और नुकसान की अगर मैं बात करूँ तो $20 तक मेरा यहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा यहाँ पे नुकसान नहीं गया। फिर से जो है कि कमबैक किया, कमबैक करने के बाद $3 पे प्रॉफिट में मेरा यहाँ पे ऑर्डर क्लोज हो चुका है, जो कि मैंने यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगा के रखा था। ऑटोमेटिकली जो है कि ऑर्डर क्लोज हो गया था। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोन को रख कर बाहर गया था, बाहर से आने के बाद देखा कि मेरा यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगा के रखा था। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग किया जाता है। अगर आप हाई रिस्क की नहीं लगाते हैं तो फिर आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो ही आपके लिए बेटर रहेगा, अदरवाइज जो है कि यहाँ पे नुकसान होने का भी पूरा चांसेस है। जैसे कि आप सभी को मैंने अपना रियल अकाउंट में ट्रेडिंग करके खुद का नुकसान भी दिखाया कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था मेरे साथ। मैंने इससे पहले इतना ज़्यादा नुकसान कभी भी शो नहीं किया था, क्योंकि जब भी मैं नुकसान दिखाता हूँ
तो फिर काफ़ी लोगों का कमेंट किया जाता है कि इतना ज़्यादा नुकसान होने के बाद प्रॉफिट कैसे होता है, ठीक है, प्रॉफिट कैसे होगा। तो लोग जो है कि डर जाते हैं, कहीं ना कहीं ट्रेडिंग करने से डरते हैं। तो आज मैंने आपको जो है कि रियलिटी दिखा दिया है, इतना ज़्यादा रिस्क होता है तो ट्रेडिंग करना एकदम सिंपल सी बात भी नहीं है। थोड़ा सा तो आपको यहाँ पे रिस्क लगाना ही पड़ेगा। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो फिर जो है कि आपका प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप लोग ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। और इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग अगर डाउनलोड करेंगे अदर से आपको बेनिफिट भी देखने को मिलेगा, कूपन कोड वगैरह आपको मिलता रहेगा। इसी तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ही आपका प्रॉफिट होगा। और जिसको ट्रेडिंग नहीं आता है या फिर ट्रेडिंग करना पसंद नहीं है उसके लिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो है कि शेयर करके। जिसको ट्रेडिंग करना आता है, पसंद है, उसको आप लोग शेयर करके पैसा अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए लास्ट में एक और ट्रेडिंग में आपको लगा कर दिखा देता हूं, ठीक है। एक ट्रेड में यहाँ पे सेल के ऊपर लगा देता हूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लास्ट में एक ट्रेड लगा दिया है सेल के ऊपर। तो देख सकते हैं मेरा अभी के टाइम पे नुकसान चल रहा है। इसका जो भी रिजल्ट होगा वो मैं आपको कम्युनिटी टैब में दे दूंगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो कम्युनिटी टैब को चेक कीजिएगा, तो फिर आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मेरा नुकसान होता है तो फिर मैं कूपन को यूज़ करूँगा, अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो कूपन रखा रहेगा। 6 डे तक अभी उसका वैलिडिटी है, तो 6 दिन में मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हर एक ट्रेड का लाइव वीडियो आपको देखने को मिले तो फिर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज़ जो है कि मैं अपना प्रॉफिट अपने पास ही रखूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में टॉपिक के साथ।